हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे, तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। और मैं बना रही हूँ चाय। आर्यन जा चुका है स्कूल, और स्कूल चला जाता है तो उसके बाद में आराम से मैं चाय पीती हूँ। पहले झाड़ू तो लग ही गया है, सुबह ही पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं बासी नहीं जाने देती हूँ किसी को भी। तो ये देखिए, मेरा चाय 1 कप बन के बिल्कुल रेडी है। मैं रात में ही थोड़ा सा दूध बचा लेती हूँ, और क्योंकि अभी दूध तो लाते हैं ये 8 साढ़े 8 बजे के बाद में ही दूध लाते हैं। जब आर्यन स्कूल चला जाता है तब जाके ले आते हैं। और यहाँ पे आई थी नमिता रिचार्ज कराने के लिए, क्योंकि मतलब इन नमिता के दोनों मोबाइल में रिचार्ज यही करते हैं। और जो मंथ में जो रेंट होता है ना, मतलब किराया किराया होता है जो 1 महीने का, उसमें जो भी रिचार्ज वगैरह का होता है वो मतलब काट लेते हैं। तो पैसा मतलब ये पैसा देते हैं, तो फिर हम लोग नहीं लेते हैं कि फिर तो 1 महीने के बाद हम लोगों को देना ही है, तो वही है। तो रिचार्ज काफ़ी महंगा हो गया है, वही बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा मतलब महंगा हो गया अब तो प्लान। और लग रहा है कि वाईफाई लगवाना ही पड़ेगा, लेकिन वाईफाई लगवाने का भी मतलब हम लोग सोच रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का कोई ठिकाना ही नहीं है कि हम लोगों को यहाँ रहना है कि दिल्ली पे जाना, फिर दिल्ली जाना है कि कहाँ जाना है, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए हम लोग फ़िलहाल के लिए वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। नहीं तो रिचार्ज बहुत महंगा हो गया, 500 600 हो गया है। मतलब एक एक फ़ोन का तो 2 फ़ोन का 1000 का महीना हो गया, आप लोग लेके चलिए। और मैं वॉइस ओवर मॉर्निंग में कर रही हूँ, तो अभी आर्यन आरोही खेल रहे हैं, काफ़ी शोर भी कर रहे हैं। और ये है संडे का ब्लॉग, तो मैं संडे को ही एडिट कर रही हूँ, और आज ही ये ब्लॉग जाएगा। और आज है संडे, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का संडे कैसा है। तो आर्यन जब स्कूल चला जाता है ना, उसके बाद में मैं बेड वेड ठीक करती हूँ। झाड़ू तो लग चुका था, बस अब सब ठीक ठाक करके चाय पीने के बाद ही लगती हूँ। और उसके बाद में पोछा लगाऊंगी बाद फिर से। और ये देख लीजिए, ठंडा यहाँ पे ठंड गिर रही है, मतलब ठंड मतलब क्या बताऊँ, गर्मी। रात में ना बारिश होती है ना, गर्मी तो है ही नहीं, तो रात में ठंड लगती है, बच्चों को भी लगती है, हमें भी लगती है। तो वही कंबल ओढ़ के हम लोग सोते हैं, तो इसीलिए कंबल निकला हुआ था। और इनके बेड पे भी कंबल दिखेगा आप लोगों को। और यहाँ पे ना कपड़े, मतलब क्या बताऊँ, इनके बेड के सामने ही कपड़े रखा हुआ है ना, चादर उधर। तो वो क्या करती है आरोही ना, मतलब खेल के फैला देती है। इनके बेड पे तो बहुत ज़्यादा ही फैला देती है, और हर जो भी सामान होता है ना बेड पे ही ला के रखती हैं। और अभी ना आर्यन गाना गा रहा है बगल में, क्योंकि वो घर पे ही है, संडे है तो छुट्टी है उसकी, तो वो गाना गा रहे हैं और आरोही भी खेल रहे हैं, दोनों मिल के चिल्ला रहे हैं। और रात में वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे साथ में सोते हैं ना, तो फिर 12 बजे रात को अगर वॉइस ओवर करूँगी तो दोनों उठ जाएंगे। इसके कारण मैं रात में एडिट करके सो जाती हूँ, और वॉइस ओवर मॉर्निंग में करती हूँ। तो दोनों बेड वेड ठीक कर लिया है मैंने, और आरोही को बेड पे बिठा दिया, क्योंकि अब मैं पोछा लगाऊंगी। तो सोचा कि पहले कपड़े जो है ना 2 4 उसको मतलब भिगो देती हूँ, जब तक पोछे ओछे लगाऊंगी तब तक ये गल जाएगा। और उसके बाद में जब पोछा ओछा लगा के आऊँगी नहाने, तो धो लेती हूँ हाथों हाथ, और फिर नहा लेती हूँ मैं। तो एक साथ सारा काम भी हो जाता है। तो मैं पहले शुरुआत करती हूँ मॉर्निंग से, मंदिर से, क्योंकि मंदिर में हाथ से पोछा लगाती हूँ, तो कपड़े से पहले पोछा लगा लेती हूँ मंदिर की अच्छे से। और उसके बाद में चलती हूँ फिर पूरे घर की सफाई करने। और डेली पोछा लगाने का मतलब ये है ना कि मतलब क्या करूँ, कभी कभी मतलब ऐसा लगता है ना, आलस आता है। और एक बृहस्पतिवार को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उस दिन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सर्फ वगैरह में छूना ही नहीं रहता है। और ये वाइट जो फर्श है ना, इसका जो वाइट पत्थर है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। कुछ भी लग जाता है तो तुरंत, चाय भी गिर जाता है तो दाग लग जाता है। और बच्चों के घर में तो आप ले के चलिए कि मतलब डेली तो लगाना ही है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी खाते हैं फेंक देते हैं तो दाग लग जाता है। तो पूरे दिन अगर मैं तो खाना खाती हूँ तो हाथों हाथ वहाँ पे मतलब पोछा तो लगाती हूँ, जो किचन वाला कपड़ा होता है। लेकिन फिर भी पूरे घर को मतलब है, वाइट है, ब्लैक होता तो थोड़ा बहुत चल भी जाता। और वैसे भी बिना पोछा लगाए मन तो मानता ही नहीं है, खुद का ही मन नहीं मानता है। एक तसल्ली होती है ना, वो मिलता ही नहीं है। जब पोछा लगा लो ना तो बहुत सुकून सा मिलता है, लगता है कि पूरा घर मतलब क्लीन हो गया है, और मन बिल्कुल अच्छा लगता है, शांत लगता है, और बहुत अच्छा लगता है साफ़ सफाई होने के बाद में। तो किचन उचन में पोछा लगा लिया है मैंने, और उसके बाद में इस छोटे वाले रूम में लगा रही हूँ। मैं इस रूम में लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा रूम है और इतना सा खाली है। बस एक बेड आता है, एक टेबल है इसमें, और हो गया। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लिप दिखा दिया है आप लोगों को, और ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि आप लोग तो वीडियो वॉच करते नहीं हैं। और मैं पोछा लगा ही रही थी, देख सकते हैं कि बाल्टी रखा हुआ, तब तक गैस वाले आ गए थे, सिलेंडर वाले। और ये लेने गए थे आरोही के लिए मिठाई, क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसके लिए मिठाई लेने गए थे। तो वही वो सिलेंडर वाले भैया ना
आरोही से मिठाई मांग रहे थे, तो आरोही कहाँ देने वाली है, बोल रही थी कि नहीं दूंगा मैं। और वो ना आर्यन की लैंग्वेज में बोलती है, आर्यन जैसे बोलता है ना कि मैं ये नहीं दूंगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं नहीं खाऊंगा, तो सेम वैसा ही बोलती है आरोही भी। मतलब क्या बताएं। और मेरा मतलब एक लगा हुआ है सिलेंडर, लेकिन मैं एडवांस में ही मंगा लेती हूँ, 10-15 दिन का रहता है तभी मंगा लेती हूँ, क्योंकि अनजान शहर है, किससे मांगने। नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और यहाँ पे पूजा पाठ सब हो गया है, नहाना धोवाना हम लोगों का। तो मैं बनाने जा रही हूँ रायता, और खीरे का रायता मैं आज काट के ही बनाऊंगी। जैसे सलाद के लिए काटती हूँ ना, तो क्या किया है मैंने, दही में ही सब कुछ डाल दिया है। और वैसे भी फ़ायदा मतलब हेल्दी होता है, दही भी हेल्दी है और सैलेड भी, तो सबको मिक्स कर देती हूँ। रायता भी बन गया, प्याज वाज उसी में काट दिया है मैंने। और खाने में बनाया था आज मैंने वेज पुलाव, वही बीन्स गाजर और सोयाबीन डाल के, इनको बहुत पसंद है वेज पुलाव, तो वही बनाया है मैंने। और आर्यन को भी आज वही दिया था लंच में, और ज़्यादा करके बना लिया था क्योंकि इनको बहुत पसंद है। इन्होंने गाजर वाजर मतलब लाए थे कि बना दो, आलू आलू सब डाला था मैंने, आलू बीन्स गाजर और सोयाबीन। तो मतलब पुलाव तो बन गया था, तो वही नहा के आने के बाद में मैं वही रायता बना रही हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए फिर से आरोही का कारनामे, मतलब मंथ में ना कम से कम ये 2-3 लिपस्टिक तो तोड़ ही देती है। मैं कितना खरीदूँ पता नहीं। और देखिए ना, लगाती है ऐसे है ना, पूरे मुंह में लगा ली है लिपस्टिक की, छूटता भी नहीं है इतनी जल्दी। मैंने छोड़ दिया गुस्से में कि जाओ, अभी नहला के ले आई हूँ तुरंत। मैं अपने साथ ही नहला के उसको लेके आई थी, और तुरंत उसने गंदा कर लिया है। तो मैंने कहा कि जब तक खाना वाना खा लेने दो, भूख लगी है। तो दही को यहाँ पे फेंट लेती हूँ मैं, वो जो होता है ना कांटा वाला जो चम्मच होता है उससे। और यहाँ पे मुझे दही थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी भी मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा दही मैंने बचा लिया था, क्योंकि मैं बनाती हूँ फेस पैक दही और बेसन का, दूध का भी बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कच्चे दूध का भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा दही का ही मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि दही का बनाऊँ। तो एक दिन दही बचा लेती हूँ, तो उसमें 2 दिन मेरा फेस पैक आराम से बन जाता है। क्योंकि मैं तो धोती नहीं हूँ उससे, मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, मैं इसी से मुंह धोती हूँ, बेसन और दही का फेस पैक बना के और उसी से धो लेती हूँ। तो यहाँ पे रायता बन के रेडी है, उसमें मैंने काला नमक डाल दिया है, और हम दोनों के लिए तो काफ़ी है। आर्यन आएगा तो मतलब उसके लिए थोड़ा सा छोड़ दूँगी, वैसे भी आर्यन उतना रायता नहीं खाता है, और आरोही बहुत खाती है, आरोही को बहुत पसंद है रायता। और ये रहा हमारा वेज पुलाव, अच्छा लग रहा था, मतलब टेस्टी बना था, और इन्हें काफ़ी पसंद है रायता के साथ में वेज पुलाव। तो खाना पहले इनको निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि ये मतलब बैठे हुए हैं, तो इनको सोचा कि मैं पहले दे देती हूँ निकाल के, फिर अपने लिए निकालूंगी। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो हमारा खाना पीना हो गया है, और हम लोग आ गए हैं छत पे वॉकिंग करने के लिए। और ये दोपहर का टाइम है, 12 बज रहा है, लेकिन धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, हवा चल रही थी और हल्की फुल्की मतलब धूप निकल रहा था, फिर बादल आ जा रहे थे। बादल तो अभी भी दिख रहा होगा आप लोगों को कि बादल बहुत ही मतलब तेज़ घिरा हुआ था। और कपड़े मैंने उठा लिया है और पीछे वाली रस्सी पे ही डाल रही हूँ, क्योंकि आगे वाली रस्सी पे तो जगह है ही नहीं, अनमिता का कपड़ा पूरा भरा हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो पीछे वाले पे ही डाल देते हैं, क्योंकि आर्यन का जो स्कूल का कपड़ा था जीन्स वगैरह, तो ये मोटा होता है, सूखेगा नहीं जल्दी। और आर्यन का अभी तक ड्रेस नहीं मिला है, 2 सप्ताह होने को है, पता नहीं कब मिलेगा। तब तक तो घर का ही कपड़ा पहन के जा रहा है, और जब तक ड्रेस नहीं मिलेगा तब तक तो घर का ही पहनाना ही पड़ेगा। तो जो कपड़े थे मैंने उठा लिए हैं पहले का, और ये हाथों हाथ डाल दूँगी कि जब तक सूखता रहेगा। और उसके बाद में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को सीधे स्नैक्स के टाइम में। तो मैं बना रही हूँ चिवड़ा का भूजा, जो होता है ना, पोहा को हम लोग ऑयल में फ्राई करते हैं ना, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी लगता है।
नमकीन के साथ मिला के खाइए, मूंगफली के साथ खाइए, ये चने भून के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब हमारे ये बिहार का जो होता है ना, बिहार में ये सब ये बनता है। और शायद बहुत लोग बिहार से होंगे तो उनको पता भी होगा कि चिवड़ा का भूजा कैसा बनता है। और ये देखिए चिवड़ा कितना अच्छा भुन गया है, बहुत अच्छा से, मतलब फूट जाना चाहिए चिवड़ा, मतलब क्रिस्पी, जब तक क्रंची नहीं होगा ना तब तक भूनना होता है। तो ये फूट गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये अब रेडी है, हो गया है। और इसको थोड़ा सा लाल सुनहरा कर देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए ऐसा कुछ लाल करने के बाद में ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें मैं मिलाती हूँ नमकीन, क्योंकि अभी मैंने मूंगफली भी नहीं भूना था तो शॉर्टकट काम अपना लिया है। और चने भी मैंने भिगोए नहीं थे तो जाते हुए इनको दे देती हूँ, क्योंकि सुबह में 12 बजे के करीब मतलब खाए थे हम लोग। तो मुझे तो उतना भूख नहीं था, क्योंकि मैंने आर्यन छोड़ा था तो मैंने कुछ खा लिया था। लेकिन ये इन्होंने नहीं खाया था तो 4-5 बजे के करीब में थोड़ा हल्की भूख तो लग ही जाता है, हल्का फुल्का। तो वही इनको दे दिया है मैंने। और आर्यन आया था स्कूल से तो वो काफ़ी थक चुका था, बोल रहा था कि मम्मी मैं थक गया हूँ। तो उसी को मैं हाथ पैर दबा रही थी, क्योंकि बच्चा है तो एक तो पूरा लंबा टाइम हो जाता है, 8:30 से 3 का टाइम बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो उसको मैं हाथ पैर दबा रही थी। और तो आरोही जल रही थी, आरोही को बहुत ही जलन हो रहा था, वो गुस्सा कर रही थी कि उसको मत दबाओ। तो आज का मेरा वीडियो ना यहीं पे समाप्त होता है। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।